आज की क्लास में विस्टाज के चैप्टर शुड विजर्ड हिट मॉमी रिटन बाय जॉन अपडाइक की स्टोरी को डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स और क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। स्टोरी के टाइटल शुड विजर्ड हिट मॉमी में विजर्ड मीन्स मैजिशियन, अ पर्सन हु स्पेल्स मैजिक, वह इंसान जो जादू करता है। मॉमी इट इज़ एन अमेरिकन वर्ड यूज फॉर मम्मी, क्या मम्मी को मैजिशियन को हिट करना चाहिए था? जॉन अपडाइक ने अपने रीडर्स के लिए भी यह क्वेश्चन रेज किया है। स्टोरी एक मोरल क्वेश्चन रेज करती है, जो कुछ भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए डिसाइड करते हैं क्या वो हमेशा जस्टफुल होता है? क्या बच्चों को हमेशा बिना कोई क्वेश्चन रेज किए अपने पेरेंट्स की बात माननी ही चाहिए? स्टोरी में ऑथर ने फादर और डॉटर के बीच स्टोरी एंडिंग को लेकर हुए कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली मैनर में प्रेजेंट किया है। डॉटर अपनी सेंस के अकॉर्डिंग स्टोरी का एंड चाहती है, जबकि फादर अपनी मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग स्टोरी का एंड करते हैं। स्टोरी बच्चों और बड़ों के थिंकिंग स्किल्स को क्लियरली शो करती है। साथ ही साथ स्टोरी यह भी बताती है कि कई बार पेरेंट्स बच्चों पर अपनी मनमानी इम्पोज करते हैं कि वो सही हैं। कई बार बच्चे गलत होते हुए भी रिजिड हो जाते हैं कि वो सही हैं। स्टोरी यही मैसेज कन्वे करती है कि पेरेंट्स को बच्चों की क्वेरीज को सॉल्व करना चाहिए, उन्हें अनसेटिस्फाइड नहीं छोड़ना चाहिए। मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी: जॉन, a 4 years old girl with love parents call her Joe. She has always queries with her parents. Jack, father of Joe. Claire, mother of Joe. Skunk, a creature with a bad smell. Owl, a wise creature. Wizard, a magician. स्टोरी एक 4 वर्ष की बेटी जो से रिलेटेड है, जो लास्ट 2 ईयर्स से अपने फादर से प्रत्येक इवनिंग और सैटरडे की आफ्टरनून को स्टोरी सुनती आ रही है। स्टोरी के बीच बीच में क्वेश्चंस रेज करती रहती है। जिन स्टोरीज़ की हैप्पी एंडिंग होती है उसे वो स्टोरीज़ बहुत पसंद आती हैं। लास्ट 2 ईयर्स से स्टोरीज़ सुनाते सुनाते जैक भी फेडअप हो गए हैं, क्योंकि उनके पास भी स्टोरीज़ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन उसे सुनानी पड़ती है। जैक की सभी स्टोरीज सेम होती हैं, बस थोड़े ही वेरिएशंस होते हैं। प्रत्येक स्टोरी रोजर नाम के क्रिएचर से शुरू होती है, जैसे रोजर फिश, रोजर स्क्वेरल, रोजर चिपमंक, जिनकी सेम प्रॉब्लम होती है। उन्हें एक वाइज आउल के पास भेजा जाता है, आउल उन्हें एक मैजिशियन के पास भेज देता है, मैजिशियन पैसे लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और रोजर क्रिएचर खुश हो जाता है और ट्रेन की विसिल के टाइम पर घर पहुंच जाता है, जिससे उसके डैडी बोस्टन से घर आने वाले होते हैं। एज़ यूजुअल एक सैटरडे को जो की नींद का टाइम था, इसलिए जैक को उसे स्टोरी सुनानी थी। जैक ने जो से कंफर्म किया कि क्रिएचर का क्या नाम होना चाहिए। जो ने बहुत ही एक्साइटेडली कहा स्कंक, रोजर स्कंक। जैक ने रोजर स्कंक की स्टोरी शुरू की, जिसमें रोजर स्कंक अपनी बैड स्मेल के कारण अदर क्रिएचर्स के साथ खेल नहीं पाता था। रोजर स्कंक अपनी बैड स्मेल वाली प्रॉब्लम को लेकर वाइज आउल के पास जाता है। उसने उसे मैजिशियन के पास भेज दिया। मैजिशियन अपनी मैजिक वैंड से गिली 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 गा रोजर स्कंक की बैड स्मेल को रोज स्मेल में कन्वर्ट कर देता है। रोजर स्कंक ने मैजिशियन को उसके द्वारा बताई फीस दी। रोजर स्कंक अपने घर खुशी खुशी चला जाता है। उसकी माँ बैड स्मेल को रोज स्मेल में कन्वर्ट पाकर बहुत डिसअपॉइंटेड होती है कि उसकी फ्रेंड्स की खुशी के लिए उसका यह चेंज सही नहीं है। उसने कहा ट्रू फ्रेंड्स वो होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को जैसे वो हैं उसी रूप में एक्सेप्ट करें, न कि उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लें। स्कंक की माँ स्कंक को लेकर मैजिशियन के पास जाती है और अपनी अम्ब्रेला से, छतरी से मैजिशियन को हिट करती है। मैजिशियन ने फिर से उसकी रोज स्मेल को बैड स्मेल में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद दोनों अपने घर वापस लौट जाते हैं उस ट्रेन की विसिल के टाइम पर, जो उसके फादर को बोस्टन से लाने वाली थी। उस दिन से रोजर अपने आप में ही सेटिस्फाई हो जाता है। पूरी स्टोरी में जैक जो को मोरल वैल्यू समझाना चाहता था
लेकिन जो स्टोरी के एंड से सेटिस्फाई नहीं थी, वह चाहती थी कि मैजिशियन को स्कंक की मदर को हिट करना चाहिए था और उसकी बैड स्मेल को रोज स्मेल में ही रहने देना चाहिए था। एक बच्चे के लिए उसके फ्रेंड्स सब कुछ होते हैं। वे मॉरल वैल्यूज़ और पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। जैक जो को बताने की कोशिश कर रहा था, जो भी पेरेंट्स करते हैं या कहते हैं वो बच्चों के इंटरेस्ट में करते हैं, लेकिन जो अपने सेंस के अकॉर्डिंग स्टोरी की एंड चाहती थी। स्टोरी को एंड करने के बाद जैक अपनी वाइफ क्लेयर की हेल्प करने के लिए नीचे चला जाता है, जो कि प्रेग्नेंट थी और फर्नीचर को पेंट कर रही थी। लेकिन जैक न तो बोलना चाहता है न ही कोई वर्क करना चाहता था। वह अपने आप को उस मिडिल पोजीशन डिलेमा में फंसा पाता है, क्योंकि जो उससे वो चाहती थी जो सही नहीं था, लेकिन जैक को उसे समझाने का कोई रास्ता नहीं मिल पाता। यदि स्टोरी जैक के अकॉर्डिंग एंड होती तब जो कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर पाती और साथ ही गलत को ही सही मानती। यदि स्टोरी जो के अकॉर्डिंग एंड होती तब वह कभी भी बड़ों की रेस्पेक्ट करना नहीं सीख पाती। बच्चों पार्टी कि बड़े हमेशा उनकी गुडनेस चाहते हैं और वह यह भी बिलीव करती कि बड़ों को हिट करना गलत नहीं है। सो इसलिए बच्चा पार्टी आपके अकॉर्डिंग स्टोरी का क्या एंड होना चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर देना। नाउ समरी इन इंग्लिश। सो बच्चा पार्टी इंग्लिश में समरी राइट डाउन करने के लिए मैं आपके साथ कुछ मेन पॉइंट्स शेयर कर रहा हूँ। इनकी हेल्प से आप समरी को इंग्लिश में ईजिली राइट कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कब तक फिंगर को होल्ड कर कर रखेंगे। सो राइट समरी इन इंग्लिश योरसेल्फ, डू योर बेस्ट। इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स, child's view, difficult moral questions, parents' view, Joe's daily routine at the bedtime, Jack's stories, same creature, owl advises, and wizard solve the problem, skunk's problem, other creature don't play with skunk, goes to wise owl, send him to wizard, wizard solve the problem, mother disappointed, mother hit to wizard, wizard change rose smell into bad smell, Joe was not happy with the ending, Joe wants to change the ending, Joe wants to hit the mommy by the wizard and wants to change bad smell into rose smell again. Story raises difficult moral question. Jack's dilemma, what to do. A question for readers. Conveys a message. The end. Important keywords. Magic spell means magical formula. Tale, you know well. Story, fatiguing, tiring, थकाने वाला. Squeezed, compressed, दबाना. Enthusiasm, excitement. Stinky, that smells bad. Cranky, strangely. Enormous, very big. Saucer, football. Dabbling, throwing. Now the time of important short questions. First question, what is the moral issue that the story raises? The moral issue is, do the parents decide the future of their children or should children have the freedom to choose their own career? जो moral issue है वो यह है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का फ्यूचर सेल्फ डिसाइड करना चाहिए या बच्चों को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपना करियर सेल्फ चूज कर सकें। क्वेश्चन 2, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई? जो स्टोरी का कैसा एंड चाहती है और क्यों? जो वांटेड टू गिव अनदर एंड टू द स्टोरी। शी वांटेड द विजायर टू टेक रिवेंज ऑन द मदर बाय स्लैपिंग हर। वह चाहती थी कि जो विजर्ड है
वो स्कंक की मदर को थप्पड़ मारे। बाई चेंजिंग द एंड ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी को एंड करने से उसका मीन्स है शी वॉन्टेड टू एसर्ट हर व्यू ऑन हर फादर, वह अपने फादर से अपनी बात मनवाना चाहती है। शी आल्सो वॉन्टेड रोजर स्कंक टू स्मेल लाइक रोजेज विदाउट द फाउल स्मेल विच इज कॉमन टू स्कंक, जैसे कि स्कंक की बैड स्मेल होती है, लेकिन वह चाहती थी कि जो बैड स्मेल है वो रोज स्मेल में ही चेंज रहे, सो दैट ही शुड बी एक्सेप्टेबल अमंग हिज ग्रुप, जिससे वह जिन बच्चों के साथ, जिन क्रिएचर्स के साथ वो खेलता था, उनके साथ वह हंसी खुशी खेल सके, वो उसको एक्सेप्ट कर सकें। वाई डिड जो थिंक रोजर स्कंक वॉज बेटर ऑफ विद द न्यू स्मेल, जो ऐसा क्यों सोचती थी रोजर स्कंक अपनी नई स्मेल के साथ ज़्यादा अच्छा था। रोजर स्कंक विद द हेल्प ऑफ ए विजर्ड चेंज हिज स्मेल फ्रॉम ए वेरी बैड वन टू अ स्मेल ऑफ रोजेज, रोजर स्कंक ने एक विजर्ड की हेल्प से अपने बैड स्मेल को रोज की स्मेल में चेंज करा लिया था। जो वॉन्टेड हिम टू हैव दिस रोज स्मेल, जो इस रोज स्मेल को चाहती थी, सो दैट द लिटिल एनिमल्स अराउंड हिम वुड प्ले गेम्स एंड लाफ ऑल आफ्टरनून, ताकि जो अदर क्रिएचर्स थे जो उसके साथ खेलने से हेट करते थे, मना करते थे, वो उसके साथ खेल सकें और मौज मस्ती कर सके। हाउ डिड जो वॉन्ट द विजर्ड टू बिहेव व्हेन मॉमी स्कंक अप्रोच्ड हिम, जो विजर्ड से कैसा बिहेव चाहती थी जब स्कंक की मम्मी उसके पास पहुंची थी। जो wanted to end the story in a different way. She wanted the wizard to take his magic wand and hit Roger's stupid mommy hard right over the head and chop her plump arms as a punishment. जो चाहती थी, जो विजर्ड है, उसे अपनी मैजिक वैंड से रोजर स्कंक की स्टूपिड मम्मी को उसके सिर पर जोर से मारना चाहिए था और उसकी भुजाओं को चॉप कर देना चाहिए था पनिशमेंट के रूप में। What part of the story did Jack himself enjoy the most and why? जो जैक है वह स्टोरी जब सुनाता था तो उसके कौन से पार्ट को वह सबसे ज़्यादा एंजॉय करता था और क्यों? Jack is the father of Jo, a small girl. She insists him to narrate stories to her before she goes to bed. The father only enjoys the part of a story. उस स्टोरी के पार्ट को वह एंजॉय करता था व्हेन द चाइल्ड लिसन्स केयरफुली विदाउट इंटरप्टिंग हिम एंड हिज अथॉरिटी, जिसमें बच्चा बिना किसी इंटरप्शन के और उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किए बिना स्टोरी को सुनता है। बच्चा पार्टी, सम मोर क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको सेल्फ राइट करने हैं। हु इज़ जो? हाउ डज शी रेस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग? What was Roger Skunk's problem? How did he get rid of it? How did the wizard help Roger Skunk? How did Roger Skunk's mommy react when he went home smelling of roses? How did the skunk's mother get him his old smell back? What does Jack actually want Joe to know and understand in the story? Long answer type questions. What is the moral issue that the story raises? Why is an adult's perspective on life different from that of a child's? Why does Jack insist that it was the wizard that was hit एंड नॉट द मदर? सो बच्चा पार्टी नोट्स प्रिपेयर करने हैं एंड स्टोरी को अपनी बुक से वर्ड टू वर्ड रीड करना है, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आपके लिए सेंड करूंगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एक टेस्ट आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है। इसे आपको अटैम्प्ट करना है एंड आपने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको सेंड करना है। एंड आई होप आपने इस समरी को एंजॉय किया होगा। देन लाइक, शेयर एंड if you are new at early birds class then please subscribe it. I'll meet you soon. The new video, new theme. Take care. Bye bye. Jai Hind, Jai Bharat.